नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। नक्षत्र के सीरीज को पढ़ाते हुए आज हम 26वें नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह राशि चक्र में 333 डिग्री 20 मिनट से 340 डिग्री 20 मिनट तक होता है। यह मीन राशि में अवस्थित है। मीन राशि में इसके चारों चरण होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और देवता अहिर्बुधन्य हैं। योनि गौ है, जाति वर्ण क्षत्रिय है, योनि वैर व्याघ्र है, गण मनुष्य है और नाड़ी आदि है। यह उत्तर दिशा का द्योतक है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जहाँ क्रोध का प्रतीक है, वहीं यह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र उस क्रोध पर नियंत्रण की शक्ति का प्रतीक है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शब्द छोड़कर आध्यात्मिक जगत की प्रगति की ओर जाने का प्रतीक है। यह अग्नि तत्व का योद्धा नक्षत्र है। स्थिर नक्षत्र है, इसलिए गृह निर्माण एवं शुभ कार्य के लिए शुभ होता है। जातक का व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सम्मान युक्त, प्रशंसनीय होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चौकी है या पलंग का आकार का होता है। यह शुभ राक्षस राजसिक और पुरुष नक्षत्र है। उत्तर सुखी पाद अर्थात यह आध्यात्मिक उन्नति का और आध्यात्मिक सुख का भी प्रतीक है। इसके देवता जो अहिर्बुधन्य हैं, उन्हें अजगर का आकार या सांप का आकार या कठोर प्राणी का आकार माना जाता है। यह शिव के 11 रुद्रों में से तीसरे रुद्र माने जाते हैं। इन्हें देवता है ये रुद्र। इस नक्षत्र के स्त्री जातक परिवार का पालनकर्ता होती हैं, कुशल गृहिणी होती हैं, कुशल वक्ता भी होती हैं और प्रबंधक भी कुशल होती हैं। ये लोग इस नक्षत्र के जातक जो होते हैं वो काफ़ी चतुर और विभिन्न विषयों के ज्ञाता होते हैं, क्योंकि यह लगभग लास्ट नक्षत्र मतलब सारे चरण को पार कर ये लास्ट नक्षत्र आता है। शनि का नक्षत्र जो 26वां है, हमारा जन्म माना जाता है कि जन्म का जो परिचायक है वो अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है और जो दूसरा नक्षत्र है भरणी वो योनि युक्त होता है, अर्थात आत्मा का योनि में प्रवेश हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जन्म होता है, लालन होता है, पालन होता है, पैसे आते हैं। उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते क्रम में चक्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो लास्ट 12वें राशि में आ जाता है, अर्थात जीवन चक्र उस व्यक्ति ने भोग लिया है, अब उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना है। तो जिसका नक्षत्र ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है, क्योंकि वह पहले के जीवन जी चुका होता है। तो ये नक्षत्र आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति की ओर लेके जाता है। इसमें गुरु का प्रभाव होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है। ज्ञान जो कि पहले से पूर्व जन्म से भी बहुत सारे ज्ञान आप में समुचित होके आते हैं। आपने बहुत हद तक ध्यान दिया होगा, थोड़ा तपस्या मतलब थोड़ा साधना की होगी तो पता चला होगा कि पहले से भी आपको बहुत सारा ज्ञान अपने आप आता है। लगता है कि पहले से ये सब हम जानते हैं। उसका कारण है कि गुरु जो एक जमा हुआ कोशित जो ज्ञान है वो गुरु हैं, और उस ज्ञान को उस जो पहले से किए हुए कर्म हैं उनको एक सही दिशा में लेके जाना और आध्यात्म की ओर प्राप्त करना, ये शनि नक्षत्र के स्वामी कराते हैं। इस ग्रह में इस नक्षत्र की जो स्त्री जातिका होती हैं वो अपने चाहने वालों पर जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार होती हैं। यह एक अस्थायित्व का और निर्माण का बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का जो कारकत्व है वास्तुविद्या, यज्ञ, दान, तपस्या, संन्यास, राजपद, चावल आदि या छिलके के भीतर निकलने वाला खाद्य पदार्थ, बादाम, काजू आदि का व्यवसाय है। वाहन विद्या आदि इनके अधीन होते हैं। क्योंकि ये 12वें राशि है, इसलिए ये लोग घर से ज़्यादा बाहर रहने में भी दिलचस्पी या रुचि दिखाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में हमेशा खोज में लगे रहते हैं और शनि नक्षत्र स्वामी हैं, इसलिए कर्मठ भी होते हैं, कर्म करने की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उत्पन्न लोगों को संतान अधिक होती है। ये लोग कुशल वक्ता, धार्मिक स्वभाव वाले और सुखी होते हैं। ये प्रायः अपने वचन पर कायम रहते हैं। हालांकि इनमें काम वासना की अधिकता होती है। कारण ये है कि 12वें भाव में चला गया है और 12वां भाव हमारा शयन सुख को भी दिखाता है। नारद जी ने कहा है, प्रजावान धार्मिको वक्ता जित शत्रु सुखी विधो दृढ़ व्रतः सदा कामी अहिर्बुधन्य संभव। ये लोग अपने प्रयत्नों व संपर्कों से सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेते हैं
अपने कुल में ये सबसे अधिक प्रशंसित होते हैं, अर्थात रूप, गुण, विद्या, धन और स्वभाव आदि के कारण ये लोग प्रायः उत्सव आदि में वास्तव ही शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात जो भी फेस्टिवल में, फंक्शन में जो लोग आपको शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे, एकदम से चमकीले, रौबीले, इस नक्षत्र के हो सकते हैं। इनका कद मध्यम श्रेणी में आता है। पैतृक गुणों के अपवाद को छोड़ दें तो ये लोग प्रायः भारत में 5 फुट 8 इंच 6 फीट के आसपास के लगभग होते हैं, अर्थात इनकी हाइट अच्छी होती है। इनके हाथों से बहुत से शुभ कार्य संपन्न होते हैं। क्योंकि यह एक शुभ नक्षत्र है, स्वभाव से उदार व धन्य होते हैं कि प्रायः शत्रुता नहीं बनाते। यदि इनकी स्थिति में मोहित होकर कोई इनका विरोध भी करे तो उसे अपने गुणों से शांत कर देते हैं। वक्ता सुखी प्रजावान जित शत्रु धर्मिकः द्वितीयाशु। वराह जी ने कहा है, इन लोगों को प्रायः जल से भय होता है, अर्थात जल से ये घबराते हैं। राज्य से सत्कार पाने वाले, अच्छी मात्रा में संतान वाले, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात खुद से पढ़ने वाले, विद्या, धन अर्जन नदी में रत रहते हैं। पराशर जी ने कहा है, ये लोग अगर आध्यात्म में रुचि लें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये नक्षत्र अच्छे देवताओं से दृष्ट हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये लोग मोक्ष की प्राप्ति की ओर भी चले जाते हैं, संन्यास कर लेते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं तो अच्छे खासा इनका स्मृति शक्ति भी बहुत तेज होती है, अर्थात याद करने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो ये लोग ज्योतिषाचार्य या फिर जो प्रवचन करने वाले लोग होते हैं ये भी हो सकते हैं, धर्माचार्य भी हो सकते हैं। आपको कैसा लगा ये नक्षत्र ज़रूर बताएं। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें